18 मई को कोटड़ी सुंडा गांव के समीप पार्वती नदी से कोयला सीएचसी प्रभारी डॉक्टर वैभव चावला निवासी इटावा का शव मिला। इस पर पहले मृग व बाद में पिता की रिपोर्ट पर 22 मई को 4 जनों के खिलाफ सदर थाना पर मुकदमा दर्ज हुआ। उपाधीक्षक ओमेंद्र सिंह शेखावत ने सभी पहलुओं पर जांच की। बाद में वारदात का खुलासा कर 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कोयला अस्पताल में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर अशोक कुमार वर्मा निवासी लोड़ाखेड़ा थाना बकानी जिला झालावाड़ ड्यूटी से अनुपस्थित रहता था। इसे सीएचसी प्रभारी अधिकारी डॉक्टर वैभव चावला उसकी गैर हाजिरी अंकित कर देते। बाद में अशोक उसको काट कर अपने हस्ताक्षर कर देता। इस तरह की गलतियों के संबंध में प्रभारी अधिकारी डॉक्टर वैभव ने पिछले माह अशोक को 4-5 नोटिस दिए। इससे वो डॉक्टर वैभव से रंजिश रखने लगा। यह बात अशोक ने उसके साथ ही सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर शंकरलाल बैरवा निवासी ढाणी राजपुरा थाना बगरू जिला जयपुर ग्रामीण को बताई। तभी से दोनों डॉक्टर वैभव से रंजिश रखने लगे थे। योजना के तहत 17 मई को अस्पताल ड्यूटी के बाद अशोक ने डॉक्टर वैभव को ठंडा पिलाने के बहाने रोक लिया और शंकर से ठंडा मंगवाया। तीनों ने ठंडा पीकर गला तर किया और इसके बाद दोनों डॉक्टर वैभव को बाइक से नहाने के लिए कोटड़ी सुंडा ले गए। ठेके से अशोक ने 5 कैन बियर और पानी की बोतलें ली तथा किराने की दुकान से सिगरेट भी खरीदी। वहां डॉक्टर वैभव को अधिक शराब पिलाई और बाद में योजना के तहत पानी में डुबोकर डॉक्टर वैभव की हत्या कर दी। फिर दोनों पैदल शाम 7 बजे वापस कोयला आ गए। अगले दिन डॉक्टर वैभव के पिता उसे तलाश करने अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने उसे सच नहीं बताकर गुमराह किया। लेकिन अब एसपी ने इसका खुलासा कर दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। वो अनुसंधान करने से ही ये सारी बात स्पष्ट होगी। अशोक वर्मा और शंकरलाल बैरवा इनके विरुद्ध अपराध प्रमाणित है। कई तरीके के साक्ष्य आयोग ने एकत्रित किए हैं कि किस तरीके से छुपते छुपाते ये दोनों लोग षड्यंत्र करके डॉक्टर वैभव को साथ लेकर के गए, किस तरीके से वहाँ नहाने का बहाना किया, कुछ शराब वगैरह पिलाई और उसके बाद पानी में डुबो करके हत्या की। ये हमारे अनुसंधान से सामने आया और वहाँ से छुपते छुपाते ये वापस आ गए। साथ में जाने की बात उन्होंने छुपाई, शराब खरीदने की, नमकीन वगैरह खरीदने की सारी बात छुपाई। अपने मुंह पर ये लोग एक तरीके से मास्क वगैरह लगा करके गए थे और डॉक्टर को जो है वहाँ ले जा करके इस तरीके की वारदात करने के बाद पिता के साथ मिल कर के भी रहे, लेकिन पिता को ये सारी बात नहीं बताई कि हम तीनों जने गए थे और यदि कोई दुर्घटना होती तो वो वहीं पर शोर मचाते, मदद की मांग करते। जो सारी परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और उन लोगों का जो जिस तरह से वारदात को उन्होंने अंजाम दिया और छुपते छुपाते ये सारा काम किया, इसके पीछे डॉक्टर साहब के साथ में ये लोग काम करते थे। कई दफ़े इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई और कई दफ़े गलत इलाज करने के एवज में जो मृतक डॉक्टर थे वैभव चावला, उन्होंने इनको रोका टोका, तो उसी रंजिश को उन्होंने अपने मन में रखा हुआ था और वहां जाकर के षड्यंत्र पूर्वक ये काम उन्होंने किया। इस हत्याकांड को लेकर उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेश सेवड़ा ने कठोर कार्यवाही की मांग की है। सुनिए क्या कहते हैं वो। दीपेंद्र सेवड़ा, उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष, हमने कलेक्टर साहब महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक ज्ञापन दिया है, जो कि हमारे सहयोगी डॉक्टर वैभव चावला की निर्मम हत्या के संदर्भ में है। हम डॉक्टर वैभव चावला की निर्मम हत्या पर संवेदना प्रकट करते हैं तथा इस दुखद की घड़ी में परिवारजनों के साथ खड़े हैं तथा हम सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर वैभव चावला के जो भी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए तथा आर्थिक सहयोग दिलाया जाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विकास बामनिया, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर्स वेलफेयर फेडरेशन राजस्थान। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हाल ही में आपको जैसे पता होगा कि गत दिनों पहले हमारा एक साथी चिकित्सक डॉक्टर वैभव चावला, जिसकी हत्या बड़ी साजिश के तहत की गई थी और जिसका खुलासा जब हुआ तो ये सामने आया कि एक चिकित्सक के अधीन कार्यरत 2 नर्सिंग कार्मिक थे, जिनके ऊपर डॉक्टर वैभव ने गत 1 महीने से कुछ कार्य के प्रति लापरवाही, कार्य के प्रति उदासीनता और सरकारी कार्यों को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए आम जनता के हित में उसको धरातल पर लाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन किया, जो कि एक संस्था प्रभारी का कार्य रहता है। उसी के नाते उन्होंने उन नर्सिंग कर्मियों को कारण बताओ नोटिस दिया था। जिस चीज को उन्होंने अनर्गल तरीके से लेके साजिश के तहत उनकी हत्या करने का एक षड्यंत्र रचा और उन्हें बेरहमी से पानी में डुबोकर मारा गया, ये एक खुलासे में सामने आया है।
तो हम सभी जितने भी चिकित्सक है राजस्थान के, और सिर्फ चिकित्सक ही नहीं, हमारा जो पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट है प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के मेडिकल डिपार्टमेंट को इस पे कड़े विरोध करता है, कड़ा निंदा करता है और कड़ी शर्मसार करने वाली ये घटना है। हम सभी चाहते हैं कि इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो और इसके साथ जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सब का भी पर्दाफाश हो। साथ ही आज हमने कलेक्टर साहब उदयपुर को ज्ञापन दिया है सीएम साहब के नाम पर, जो हमारी इससे जुड़ी कुछ मांगे हैं, क्योंकि अक्सर ये घटनाएं आए दिन सीएससी पीएससी पे अभी भी देखने को मिल रही है कि हमारे अधीन कार्य कोई भी कार्मिक होता है हम पे पॉलिटिकल दबाव बनाने की कोशिश करता है, डराने धमकाने की कोशिश करता है। इस चीज का सोल्यूशन हमारे नजर में तभी हो सकता है जब हमें हमारा प्रॉपर मेडिकल कैडर मिलेगा। डॉक्टर्स के लिए ब्लॉक लेवल पे एक कमेटी हो, प्रोटेक्शन कमेटी हो जो हमारे लिए वर्क कर सके। और साथ ही हम चाहते हैं कि डॉक्टर वैभव चावला ने जो ये निर्णय लिया था और जो नोटिस दिए थे उसके संबंध में राजकार्य के तहत उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है तो सरकार की तरफ से उनके परिवार को 1 करोड़ की राशि दी जाए तथा साथ ही उनके फैमिली में उनके परिवारजन को सरकारी नौकरी उपलब्ध की जाए। ये हमारी मांगे हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए और हम सब ने सीएम साहब के नाम पे ज्ञापन दिया है।